हैं, टीचर्स भी हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए कि मैं क्या बोलूं, किसके लिए बोलूं। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि आई हैव गॉट 20 मिनट्स टू स्पीक, दैट वाज गिवन टू मी। पहली बात मैं करता हूं बच्चों से, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों से ही बात करता हूं, टीचर से करता हूं। तो मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, बच्चे और टीचर्स। अब जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो भी मैं टीचर की कैटेगरी में ही डालूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू टीच समथिंग टू देयर किड्स आल्सो। सो आई टॉक कीपिंग इन माइंड टू कैटेगरीज। वन इज स्टूडेंट्स of whatever age, say 8 to 23, that has been given to me, and the second group I'll be treating as teachers only, that will have professors, teachers, parents, whatever. तो सबसे पहले मैं बात स्टूडेंट से करना चाहूंगा। एक ग्राउंड रूल हम बना लेते हैं कि अगर किसी को बोलना है तो वो अपना माइक ऑन करे, बोले, और माइक ऑफ कर दे। तो इफ यू टॉकिंग अबाउट मेंटली फिट, मेंटली फिट से हम लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले हमने कहा मेंटली, इमोशनली एंड मॉरली। तो मैं जो मेंटली और इमोशनली की जो बात कर रहा हूं, वो मैं एक इंटरमिंगल कर रहा हूं, क्योंकि मेंटली और इमोशनली मेरे हिसाब से एक ही चीज है इस वक्त। और तीसरी बात आएगी मॉरली फिट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेंटली एंड इमोशनली फिट के ऊपर। तो जहां तक मेंटली फिट की अगर हम बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है मेंटली फिट का? Mentally fit means we are able to take composed and calm decisions with proper authority whenever any situation is to us, or whenever any challenge comes to us, we are able to take a proper decisive what you say decision कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चाहे हमारे जीवन में सम परिस्थिति हो, इवन सर्कमस्टांसेस हो या ऑड सर्कमस्टांसेस हो, हमको पता होना चाहिए कि हमको सही और गलत में से किसको चुनना है, पहली बात, और सही क्या है और गलत क्या है। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि हम मेंटली या इमोशनली फिट हैं। तो अब मेंटली फिट होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए? मेंटली फिट होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए? वो क्वालिटीज ये हैं कि सबसे पहले हमको अपनी क्षमता, आर कैपेबिलिटी, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कांट डू, ये हमको पता होनी चाहिए। वी शुड बी एबल टू एनालाइज आर कैपेबिलिटी कि हम किस किस चीज में सक्षम है, किस किस चीज में सक्षम नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम ये डिसाइड कर लेंगे हम ये नहीं कर सकते, तो हम नहीं सिचुएशन में फंसते हैं। तो हमारी जो सेल्फ रियलाइजेशन है हमारे माइंड का कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये डिसाइड करता है कि हम कितने मेंटली स्ट्रांग हैं और हम कितने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको मेंटली फिट होने के लिए अपनी क्षमता का अपने से साक्षात्कार, आपका आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं ना, सेल्फ इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ इटसेल्फ, वो होना चाहिए कि हम लोग, हमारे अंदर की अच्छाइयां और बुराइयां क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो बच्चे हो, ये निकालिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारी अच्छाइयां हैं। पहले तो आप उनकी लिस्ट बनाइए, और जब वो लिस्ट बन जाए तो कोशिश करिए कि अच्छाइयों वाली लिस्ट बढ़ती रहे और बुराइयों वाली लिस्ट कम होती रहे। ये प्रोसेस आप सबसे पहले करिए। ये तो सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर मैं बोलूं तो दूसरी बात है कि दूसरी बात यह है कि हमारे पास माइंड की फिटनेस होनी चाहिए। वो कैसे होगी? वो कैसे होगी? वो हम स्ट्रेस को दूर भगा के कर सकते हैं। तो सबसे पहले टू बिकम मेंटली फिट, आप एक ऐसी एक्टिविटी खोजिए अपने लिए जो आपके स्ट्रेस लेवल को नीचे ले जाती है। अब स्ट्रेस क्या होता है, अब वो वाली डिपेंड करता है कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस के मायने हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग हैं। वो है स्ट्रेस के मायने हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग है। माँ बाप के लिए स्ट्रेस अलग होता है,
टीचर्स के लिए स्ट्रेस अलग होता है, 8 साल के बच्चे के लिए स्ट्रेस अलग होता है, उसको स्ट्रेस होता है, आजकल होने लगा है, पहले नहीं होता था, अब होने लगा है। और 23 साल के बच्चे के लिए स्ट्रेस अलग होता है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि हम स्ट्रेस में हैं, अगर हम स्ट्रेस में हैं, तो आप एक ऐसी एक्टिविटी की इजाद करिए जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपका मूड अच्छा हो। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं स्ट्रेस में होता हूं तो मुझे फिजिकल वर्कआउट करना अच्छा लगता है। उससे क्या होता है कि सारा जो नेगेटिविटी होती है मेरी वो चली जाती है और बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपको स्ट्रेस में बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बुक पढ़ लीजिए, अगर आपको स्ट्रेस में गाने सुनने अच्छा लगता है तो गाने सुन लीजिए, अगर आपको स्ट्रेस में एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है तो एक्सरसाइज कर लीजिए, अगर आपको स्ट्रेस में वॉक पे जाना अच्छा लगता है तो वो कर लीजिए, अगर आपको स्ट्रेस में टीवी देखना अच्छा लगता है तो वो कर लीजिए। लेकिन आपको वहां वो चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है, अगर हम अपना माइंड ऑफ शूट नहीं करेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहेगा और हमारे मेंटल और इमोशनली अनफिट आदमी क्या होता है आपको बताता हूँ। आपसे मेरी लड़ाई हो गई, ठीक है, आपसे मेरी लड़ाई होगी, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मेरी आपसे लड़ाई हो गई। आपसे लड़ाई होने के बाद मैं अपने सारे कर्तव्य भूल गया और एक दुखी होके कोने में जाके बैठ गया और मैंने सारे काम काज अपने छोड़ दिए, तो मैं एब्सोल्युटली इमोशनली अनफिट आदमी, जिसके ऊपर इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि वो कुछ का कुछ कर देता है। दूसरी बात, आपके सामने कोई, आपसे किसी आदमी ने ब्लैकमेल करवा के इमोशनली वो काम करवा लिया जो आप शायद नॉर्मल माइंड में नहीं करना चाहते थे, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इमोशनली अनस्टेबल हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत है कि आपको ये जानने की जरूरत सबसे ज्यादा है कि आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए। सब लोग देखिए, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा क्योंकि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है तो उसमें मुझे ज्ञान देना पड़ रहा है और आप वो सारा ज्ञान आप लोगों के अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है। मैं कोई ऐसी नई चीज नहीं बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता, जो मैं बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। आप लोग सब मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, बच्चों को छोड़ दीजिए, सब मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, जीवन के डिफरेंट फेजेस से निकल के आए हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर प्रॉब्लम आई है आपके जीवन में तो सोल्यूशन भी है उस चीज का। ऐसी कोई प्रॉब्लम दुनिया में नहीं बनी, अगर वो रियलाइज हो गई आपको कि वो प्रॉब्लम, अगर आपको वो रियलाइज हो ही नहीं है कि प्रॉब्लम है, तो आप सेल्फ रियलाइज सोल हैं, भगवान की मस्ती में मस्त है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती वाली स्टोरी आपके साथ चल रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम आ गई, तो ये विश्वास मानिए कि उस प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी बन चुका है, तब वो प्रॉब्लम आके पास आई है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि प्रॉब्लम है, साथ में सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन अगर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस ये रखिए अपने दिमाग में, आपको सोल्यूशन मिलेगा। जब आप ये सोच के चलेंगे, आप कभी मेंटली, देखिए डिप्रेशन के मोड्स आते हैं, हर किसी के साथ आते हैं, मेरे साथ भी आते हैं, जब थिंग्स डू नॉट गो इन अ नॉर्मल पाथ, जो हमने सोचा है वो नहीं हो पाता, तो वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो जब सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आदमी अनरेस्ट हो जाता है, अनरेस्टफुल हो जाता है, कि रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है कि इतना हमने किया और नतीजा नहीं निकल रहा। हो सकता है उस समय नहीं आया हो अभी आपका, हो सकता है अभी आपकी स्ट्रगल थोड़ी लंबी हो, इसका मतलब ये नहीं है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, अगर हमारे मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है, तो ये मत मानिए कि वो आपकी कमी है। There's certain thing called external factor. एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है, जिसपे आपका या मेरा या किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो आ जाता है। आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए हैं और आपका काम नहीं हो पाया जो आपको करना चाहिए। इस केस में क्या होता है, जब ऐसा होता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं।
तो हम सोचते हैं कि इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और ये रिजल्ट नहीं निकल रहा। उस केस में आपको क्या करने की जरूरत है? उस केस में आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सारी बात बता रहा हूँ, जो मैं फेज से गुजर चुका हूँ, रिसेंटली गुजर चुका हूँ। काफी मेहनत करने के बाद भी वो डिजायर्ड आउटकम नहीं आया जो आना चाहिए। देन आई एनालाइज कि भाई क्यों नहीं आया। तब समझ में आया कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो बियॉन्ड माय कंट्रोल, जो बियॉन्ड माय कंट्रोल। अब आप सिंपल सी बात देख लीजिए, मेरा एक्सपेंशन प्लान था स्कूल का, मेरे स्कूल का खुद का, और बहुत प्री मेडिटेटेड प्लान था कि इस साल मुझे ये सारी चीजें करनी है। इस साल कोरोना आ गया, वो तो छोड़िए, जो करनी थी, जो कर रहे थे वो भी बंद हो गई। अब इसके लिए मैं अपने को जिम्मेदार ठहरा के दुखी हूँ, मेरी बेवकूफी। इसको एक्ट ऑफ गॉड मान के छोड़ दूं, मेरी समझदारी। ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये मेरे द्वारा नहीं आया, ये आया है कहीं से, लेकिन आ गया। तो एक्सटर्नल फैक्टर जब आता है तो ये पहचानिए, सबसे पहले आप ये स्किल डेवलप करिए अपने अंदर कि हम जो नहीं कर पा रहे हैं उसका रीजन क्या है। क्या वो हमारी कुछ कमी है जिसको हम दूर कर सकते हैं? और वो जवाब आपके अंदर से आ जाएगा, और आपको लगता है कि वो दूर हम कर सकते हैं, वो दूर हम कर सकते हैं, तो प्लीज वर्क ऑन इट। और आपको लगता है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, वी नीड टू वेट, देन यू हैव टू वेट। अननेसेसरीली अपना दिमाग खराब करके आप परेशान ही होंगे। मेरा स्ट्रगल अभी भी चल रहा है 40 साल की उम्र में, लेकिन मैं खुश रहता हूँ। रीजन ये कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी मेरा स्ट्रगल और चलेगा, 5 साल 10 साल जितना चलना चाहे चलेगा। आई हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट, so I carry a smile on my face. And this is exactly the way you need to do it. Carry a smile on your face and accept the fact that this will be happening for you also. This will take some time. Time has not yet come. Your time has not yet come. Just believe in that. And certainly one day your time will certainly come. तो ये हर किसी के लिए होता है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे एडोलसेंट बच्चे हों, चाहे एडल्ट हों, मिड एज लोग हों, और उससे बड़े लोग। ये सबके लिए यही है कि अगर हमारे मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो आप मान के चलिए फिर ईश्वर के मुताबिक काम हो रहा है। ईश्वर ने नहीं चाहा है तो वो नहीं होगा। जब होगा वही, अगर आप लोग ईश्वर में मानते हैं, आई मीन मैं ईश्वर में मानता हूँ, मेरी आस्था है ईश्वर में। अगर आप लोग ईश्वर में मानते हैं तो आप बिल्कुल विश्वास में रखिए इस चीज का कि होगा जरूर जो आपने चाहा है, अगर आपकी रास्ते सही हैं और आपके कार्य करने की शैली सही है। एक चीज होती है लक, वो लक कुछ नहीं है, वो ईश्वर का साथ है। तो ठीक है, इट्स फाइन। तो ये तो बात हो गई आपकी मेंटली और इमोशनली फिट रहने की। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप मेंटली और इमोशनली फिट हैं, और अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं तो आप मेंटली इमोशनली फिट नहीं है। आपको चेंज की जरूरत है अपने माइंड से। अब मैं आता हूं मॉरली फिट के ऊपर। ये स्पेशली मैं बात करूंगा बच्चों से और उनके पेरेंट्स से। अब बच्चे भी खास तौर से जो 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं उनके लिए। हम लोग कहते हैं कि वैल्यूज खत्म होते जा रहे हैं बच्चों में, मॉरलिटी खत्म होती जा रही है। आज की जनरेशन में मॉरलिटी नहीं है, हम बच्चे ऐसा नहीं सोचते जैसा हम सोचते हैं। क्या आपने रियलाइज किया कि इसका रीजन क्या है? क्या आपने रियलाइज किया इसका रीजन क्या है? अब हमारी जनरेशन जो थी, हमारे माँ बाप के पास इनफ टाइम था हमको देने के लिए। क्या आज के माँ बाप के पास उतना टाइम है बच्चों को देने के लिए? ये बताइए आप। क्या हम उतना समय दे पा रहे हैं अपने बच्चों को जितना हमको देना चाहिए? हम नहीं दे पा रहे हैं। तो वो जो वैल्यूज जो हमारे अंदर थी वो ट्रांसमिट प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही हैं। वो जितनी ले रहा है अपने आप से वो ले रहा है, बट हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बच्चे को वो वैल्यूज दे पाए जिसका वो हकदार है। तो जितनी वैल्यू कंटामिनेटेड वो लेता है बाजार से आउटसाइड वर्ल्ड से, और जितनी आपकी मिला लेता है, उसके बेसिस पे उसके वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाता है। सही या गलत वो डिबेटेबल है, पर वो वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाता है, वो मोरालिटी सिस्टम डेवलप हो जाता है। अब जब वो डेवलप हो जाता है तब हमको लगता है कि ये चीज रह गई या ये चीज हो गई, ये चीज रह गई या ये चीज हो गई।
इसके लिए मैं आप सबको एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपके घरों में, अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या आप लोग के पास एक्सेस है अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप का मीन्स बच्चों के दादा दादी का, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज अपने बच्चों को प्रेरित करिए कि वो कुछ समय अपने दादा या दादी के साथ गुजारें। अदरवाइज, क्योंकि वो जो ट्रेजर उनके पास है मॉरल वैल्यूज का, वैल्यू सिस्टम का, वो ट्रेजर आपके पास, हमारे पास नहीं आने वाला। If you stay in the same city and your parents stay at some different place, make sure that you take your children to them to visit them for at least a day or a few hours. If you stay in a different city, then make sure that you at least leave your children with them at least for a week or so. तो अगर साथ में रह रहे हैं तो उससे अच्छी तो बात कोई है ही नहीं, बिल्कुल बिलीव मी, अगर आप साथ में रह रहे हैं तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है कि आप अपने बच्चों को उनके पास एक्सपोज कर पाए ताकि वो कुछ सीख सके। तो मॉरली फिट होने के लिए हमको ऐसे बंदों के साथ अपना समय गुजारना पड़ेगा जो मॉरली फिट ऑलरेडी हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस करके आ रहे हैं, उसी से हम सीख पाएंगे। तो अब आप सोचिए कि ये तो मॉरली फिट वाला जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है, जिसकी एज एक बार क्रॉस हो गई, जिसके मॉरल वैल्यू सिस्टम डेवलप हो गया, वो चेंज नहीं होने वाला। तो ये मेरी जो बात है ये 15, 16, 17 साल के ऊपर वालों के लिए है ही नहीं, और वो मॉरली फिट अब है या नहीं है वो इमटेरियल हो जाता है। मॉरल्स डेवलप हो चुके हैं 18 साल से पहले, और 10 साल के अंदर अंदर तो सबसे ज्यादा डेवलप हुए, उसके ऊपर मॉरल्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो डेवलप हो चुके हैं। तो बच्चों से जो संबंध है वो यही है। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके छोटे बच्चे हैं तो मेक श्योर करिए कि वो कुछ टेलीविजन पे, मोबाइल्स पे, XYZ जिस पे भी बैठते हैं वो चीजें देखें जहाँ पे वैल्यूज डेवलप होने की संभावना हो। रामायण दिखाइए, महाभारत दिखाइए, कार्टून्स भी दिखाइए, तो इस तरीके की दिखाइए, पंचतंत्र दिखाइए। पंचतंत्र से बड़ा एग्जाम्पल क्या है? व्यवहारिक शिक्षा का पंचतंत्र से बड़ा एग्जाम्पल क्या है? मॉरल वैल्यूज का उससे बड़ा एग्जाम्पल आपके पास है? नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू सिस्टम, मॉरल वैल्यू सिस्टम कैसे डेवलप हो।